दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि ये दुनिया इतनी सारी खूबसूरत चीज़ों और मौकों के साथ क्या एक बहुत बड़ा जाल हो सकती है? आज हम एक ऐसे पेडलर की कहानी में चलेंगे जिसकी नज़र में ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप थी, एक चूहेदानी, और हम सब बस इसके शिकार। वेट मतलब एक इंसान इतना सिनिकल कि उसे हर चीज हर अच्छी चीज एक साजिश लगती है। दिस इज गोना बी इंटेंस। इंटेंस हाई नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। और इस सफर में हम इन 6 पड़ाव से गुजरेंगे। Right? So we'll see how a man who basically hated the world found a reason to believe in humanity again. ये एक complete, I mean total transformation की कहानी है। तो कहानी का हीरो है एक पेडलर। सोचो एक ऐसा आदमी जिसका कोई घर नहीं, सड़क ही उसका ठिकाना है और उसका काम है तार से छोटी छोटी चूहेदानी बनाना और बेचना। उसकी दुनिया ना बिल्कुल उन्हीं तारों की तरह ठंडी, बेरंग और एकदम उलझी हुई थी। And you have to remember, he was completely and utterly alone. No one to care for him, no one to even talk to. फिर एक दिन अकेले सड़क पे चलते हुए उसके दिमाग में ख्याल चमका। अचानक उसे एहसास हुआ, ये पूरी दुनिया, इसके लोग, इसके सपने, सब कुछ एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। And what's wild is that this dark thought actually made him happy. He found this strange comfort in it, you know? The idea that he wasn't the only one who was trapped. Misery loves company, I guess. बिल्कुल, और भाई ये रैट ट्रैप मेटाफर ही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी सोल है। Exactly. So for him, every good thing the world offers, money, happiness, a warm place to sleep, good food, they're not real. They're just baits. बस चारा का दाना. And the second you give in to that temptation and touch it, snap. The trap closes and you're done for. Game खत्म. तो ऐसी ही एक ठंडी शाम को ठंड से कांपते हुए हमारे पेडलर ने एक अनजान कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से जो निकला वो एक अकेला बूढ़ा क्रॉफ्टर था, जिसकी आंखों में अकेलेपन के साथ साथ शायद थोड़ी सी उम्मीद भी थी। Okay, so a lonely man meets another lonely man. This could go a number of ways. Let's see what happens. इस बूढ़े आदमी ने अजीब काम किया। उसने एक अजनबी को मेहमान बनाया। उसे सिर्फ खाना नहीं दिया, उसको इज्जत दी। सालों बाद किसी ने उससे एक इंसान की तरह बात की थी। और उस क्रॉफ्टर ने अपने अकेलेपन में पेडलर को अपना हर राज सब कुछ बता दिया। Which, if you think about it, is a huge risk. He was so desperate for some company that he just ignored all the obvious red flags. और फिर उस क्रॉफ्टर ने उससे अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दिखाई, 30 क्रोनर। And there it is, the perfect bait for a man who thinks the world is just one big trap. और वही हुआ जिसका डर था। अगली सुबह उस बूढ़े आदमी के विश्वास का सिला पेडलर ने उसके पैसे चुरा कर दिया। The bait was officially taken. मेन हाईवे से बचने के चक्कर में वो एक घने जंगल में घुस गया, पर जंगल ने उसे ही निगल लिया। हर रास्ता, हर मोड़ उसे वहीं वापस ले आता जहां से उसने शुरू किया था। एंड देन इट हिट्स हिम, द आयरनी। उसे एहसास हुआ, वो पैसा चाह रहा था, और ये जंगल ही तो है वो रैट ट्रैप, और अब वो इसमें फंस चुका था। His own twisted philosophy came back to bite him hard. जब सारी उम्मीद खत्म हो रही थी और वो थक कर गिरने ही वाला था, तब उसे एक आवाज सुनाई दी, हथौड़ों की। किस्मत उसे खींचकर राम्स जो आयरन बॉक्स ले आई, वो जगह जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। So, he escapes one trap, only to walk into a place that could very well be another one. The stakes are getting higher. वहां उस मिल का मालिक, द आयरन मास्टर, उसे देखता है और गलती से अपना पुराना आर्मी का दोस्त कैप्टन वॉन स्टाले समझ लेता है, और वो उसे क्रिसमस के लिए अपने घर आने का न्योता देता है। And the peddler, of course, thinks, hey, maybe I can get a little more bait out of this. So he doesn't correct him. He just decides to play along, digging himself deeper and deeper into this lie. पैर पेडलर ने साफ मना कर दिया, उसको चोरी का डर जो था। लेकिन आयरन मास्टर ने हार नहीं मानी। उसने उसे मनाने के लिए उस इंसान को भेजा जो इस कहानी का रुख ही पलट देगी, उसकी बेटी एडला विल्मिंसन। Okay, now this is where things get really interesting. The whole rat trap theory is about to face its biggest test yet. एडला की आवाज में कोई लालच नहीं था, कोई चाल नहीं थी, सिर्फ दया थी। उसने उसे कैप्टन की तरह नहीं, एक इंसान की तरह देखा। उसने वादा किया, आप जैसे आएंगे, हमसे वादा है, आप वैसे ही यहां से जाने के लिए आजाद होंगे। And you see, those words, they weren't a bait. Not at all. They were an assurance. उन शब्दों ने उस चोर के दिल में सालों से जो विश्वास सोया हुआ था ना, उसे जगा दिया। And right here, the difference between them is crystal clear. The Iron Master's kindness was completely conditional. For him, the peddler was a status, the captain. The moment he realized the truth, that status was gone and so was the kindness.
लेकिन एडला ने उसके फटे कपड़ों के पार देखा। उसने एक डरे हुए, टूटे हुए इंसान को देखा। उसकी काइंडनेस अनकंडीशनल थी। उसने अपने पिता से जिद की, छोड़िए भी, हमें इसे सिर्फ एक दिन का सुकून, एक दिन की शांति देनी चाहिए। क्रिसमस के दिन एडला ने पेडलर को एक कैप्टन की तरह ही ट्रीट किया। उसे अच्छे कपड़े दिए, इज्जत दी। अगली सुबह जब आयरन मास्टर और एडला चर्च से लौटे तो उन्हें पता चला कि पेडलर जा चुका है और उन्हें लगा उनका कुछ सामान भी चुरा ले गया है। So the father's cynicism seems to be winning. You can just hear him thinking, see, I told you so, a thief is always a thief. लेकिन जब एडला ने उस छोड़े हुए पैकेज को खोला तो उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने चोरी नहीं की थी, बल्कि उसने एक गिफ्ट छोड़ा था, एक छोटा सा रैट ट्रैप, और उसके अंदर वो चोरी किए हुए 30 क्रोनर। With a note asking to please return it to the old crofter and a thank you letter. वाओ, दिस इज अ कंप्लीट 180, अ टोटल रिवर्सल। उस लेटर में उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ लिखी थी। उसने लिखा, मैं इस दुनिया के रैट ट्रैप में हमेशा के लिए फंस जाता अगर आपने मुझे कैप्टन बनाकर उस जाल से बाहर ना निकाला होता। And that's the core of it. That is the entire change right there. Edla treated him with dignity, so he chose to become worthy of that dignity. And the signature, who signed it? Not a thief, not a peddler, but Captain von Stahl. He lived up to the honor that she gave him. एडला के विश्वास और उसकी इज्जत ने एक चोर और एक सिनिक को पूरी तरह से बदल दिया था। उसने एक रेड ट्रैप बेचने वाले को एक असली कैप्टन बना दिया था। Yeah, her compassion completely shattered his cynical philosophy. It proved to him that not everything in the world is a bait and not everyone is out to trap you. And this, friends, is the magic of the story. It's a concept called essential goodness. The author, Selma Lagerlöf, she believed that there is a fundamental goodness inside every single person, no matter how lost or broken they seem. हाँ, बस उस अच्छाई को बाहर निकालने के लिए थोड़े से प्यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। Edla provided that key that unlocked his goodness. So if you're looking at this from an exam point of view, there are 3 huge takeaways. First, the difference between conditional and unconditional kindness. That's the Iron Master versus Edla. One was based on status, the other came from the heart. दूसरा, उस सिग्नेचर का मतलब, जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो वो उस इज्जत को निभाने की पूरी कोशिश करता है। और तीसरा, ये रैट ट्रैप का मेटाफोर जो हम सबकी कमजोरियों और लालच को एक तरह से दिखाता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि कोई भी इंसान इतना नहीं टूटता कि उसे जोड़ा ना जा सके, कोई भी इतना नहीं भटकता कि उसे सही रास्ता ना दिखाया जा सके। At its core, it's about redemption, kindness, daya. It's a power. It's a real force that can literally transform a person from the inside out. So now the question is for you guys. Do you really think that Edla's kind of kindness can actually change people in today's world? Or is this kind of thing just confined to stories? अपने विचार, अपनी सोच हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।